अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी व्यूवर्स का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में एक सवाल हमसे कई बार पूछा गया है और कई लोगों ने अपने बर्थ चार्ट की डिटेल भी दी है। तो अगली वीडियो में हम विर्गो एसेंडेंट के एक व्यक्ति की बर्थ चार्ट की डिटेलिंग भी करेंगे और उसके विषय में बात भी करेंगे कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं। अभी आज का जो सवाल है कि मैं 2022 में सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हूँ, क्या मुझे 2022 में सरकारी नौकरी मिलेगी? यदि मिलेगी तो किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में उसे देख सकते हैं। तो मित्रों, इसी पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि यदि आप भी अपनी इच्छा रखते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब 2022 में 2022 में कैसे मिलेगी, या यदि आप सरकारी नौकरी में आप इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कैसे देखें इसे अपनी कुंडली में। तो यदि आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं निकाली है तो उसे ज़रूर निकाल लीजिए और आपके जो यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी या फिर आपका डाटा या फिर आपका नेटवर्किंग, यदि इनसे जुड़ा हुआ आपका सवाल है तो यहां पर आपको इसका जवाब आप बड़ी आसानी से अपनी कुंडली में अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो कैसे देखें आप इसको, इसका एक बार इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक नज़र पहले ये डाल लेते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है, और आपने अभी तक अपनी स्किल जो डेवलप की है उसे भी आप ज़रूर देख लें। और स्किल पर यदि आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर इसकी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो मित्रों, अनेक नए नए विचारों से आप हमेशा अपने इर्द गिर्द अपने विचारों को ज़रूर देखते हैं। काफ़ी एनालिटिकल होते हैं जो विर्गो एसेंडेंट के लोग होते हैं। मित्रों, यदि आपका विर्गो साइन है तो यहाँ पर आप जागरूक हर समय रहते हैं, और जागरूकता अधिक होने की वजह से ये कभी कभी आपको परेशानी में भी डाल देता है। तो यहाँ पर हम यदि बात करें तो आपके अपने जो आत्मविश्वास है उसमें कमी भी ला देता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिकल ना होइए, ऐसा अनुरोध हम करते हैं। और यहाँ पर यदि आप बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो जाते हैं, एनालिटिकल हो जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों पर आपको परेशानी भी होती है। तो दिनचर्या हो, दैनिक जीवन हो, या फिर अपनी नौकरी या फिर अपने पैसों के विषय में आपकी बात हो, तो यहाँ पर यदि आप छोटी छोटी बातों से परेशान होंगे तो वहाँ किसी भी निर्णय पर आपको पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसका प्रयास आपको सदैव करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी बात की जाए तो आपके जो मैनेजमेंट है, यानी मनी मैनेजमेंट की बात कर लें या फिर आपकी अपनी नॉलेज के मैनेजमेंट की बात कर लें, तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति निकल करके आती है वो यही है कि काफ़ी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी आपके पास होती है और खर्च करने की प्रवृत्ति भी आपकी थोड़ा सा बढ़ी हुई होती है, और इसी खर्च के और आय के बैलेंस को बनाने के लिए आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो इस स्थिति में यदि आपका मरकरी किसी भी तरीके से वीक होगा तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ हम बात चूंकि गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 2022 आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसा है। तो यदि मरकरी की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ से मरकरी देता हुआ हमें दिखाई देता है। मरकरी की पोजीशन यदि किसी भी ऐसी खराब स्थिति में आ जाए पूरे बर्थ चार्ट में, मान लीजिए कि मरकरी की पोजीशन आपकी यहां आ जाती है, यहां आ जाती है, तो भी आपके लिए ये अच्छी स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई देती है।
तो यहाँ पर ऐसी स्थिति यदि आपके बर्थ चार्ट में है तो आपको मरकरी की रेमेडी ज़रूर करनी होगी, क्योंकि मरकरी को वीक स्थिति में छोड़ करके आप अपने, जो कि आपका ये लगन लॉर्ड बनता है, तो यहाँ पर आपको उसे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला प्लैनेट निकल के आता है वो हमारे लिए मरकरी होता है कि इसकी पोजीशन किसी भी तरीके से खराब ना हो। दूसरे प्लैनेट की बात कर लें तो दूसरे प्लैनेट पे हमारा सूर्य, हमारा जो वीनस है वो निकल करके आता है। तो दूसरे में हमारा, चूंकि गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है तो इसलिए सन की पोजीशन आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरे प्लैनेट के रूप में हम यहाँ पर वीनस की स्थिति ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वीनस हमारे दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और हमारे भाग्य के भी स्वामी होते हैं। तो भाग्य भाव और दूसरा जो हमारा ये दोनों भाव है, इसको मजबूत करने का काम शुक्र ग्रह ही करते हुए आपको दिखाई देंगे आपके अपने बर्थ चार्ट में। यदि हम तीसरे प्लैनेट की बात कर लें, चौथे प्लैनेट की, तो चौथे प्लैनेट में हमारा यूरेनस की स्थिति यहाँ पर हमें ज़रूर देखनी है, वो मजबूत स्थिति में है या कमज़ोर स्थिति में है। तो यहाँ पर यदि वो कमज़ोर स्थिति में आएगा तो यहाँ पर आपको जॉब से जुड़ी हुई समस्या ज़रूर देगा। यदि पांचवें प्लैनेट में हम सैटर्न की स्थिति ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमारे जो 6th हाउस के लॉर्ड हैं, सेकंड लॉर्ड, वो हमारे सैटर्न ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमें सैटर्न की पोजीशन भी देखनी है। क्या सैटर्न की पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, या यहाँ पर है? तो ये सभी स्थितियाँ आपको मजबूत सैटर्न की निशानी है, और यहाँ पर आपके यदि सैटर्न हैं तो आपकी चार्ट काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसके बाद यदि यूरेनस को देख लें, यदि यूरेनस यहाँ पे है या सैटर्न यहाँ पे है तो ये दोनों स्थिति आपको काफ़ी मजबूत स्थिति में ले आती है। तो हम सबसे पहले मरकरी की बात करते हैं कि कहाँ पर पूरे आपके बर्थ चार्ट में मरकरी होगा जो आपको मजबूत स्थिति में ले आएगा। तो सबसे ज़्यादा यदि मरकरी यहाँ पर है या फिर आपके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी यहाँ पे है या फिर मरकरी यहाँ पे है, तो ये तीनों स्थितियों में आपको आपका जो मरकरी है यानी बुध ग्रह है उसका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बिल्कुल अग्र श्रेणी में रखेगा। तो यहाँ पर आगे की श्रेणी में यदि आपको आना है तो अपने मरकरी को ज़रूर मजबूत करिए। यदि वो कमज़ोर है तो भी मजबूत करिए, और यदि वो अच्छी पोजीशन में है तो उन पर ध्यान जरूर दीजिए, और ऐसा कोई काम न करिए जो बुध ग्रह को नुकसान पहुँचाता हो, आपके अपने माइंड को डिस्टर्ब करता हो। तो यहाँ पर इसके अलावा यदि हम बात कर लें तो वीनस की स्थिति की बात करें तो वीनस यहाँ पे है तो उत्तम, यहाँ पे है तो बहुत अच्छा, और यदि यहाँ पे है तो भी आपको हर प्रकार से सुख सुविधाओं से संपन्न करने की स्थिति यहाँ पर देते हैं। और यदि आपको सुख सुविधाओं से संपन्न करने की स्थिति देंगे तो बहुत आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलने की यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि वीनस यहाँ पे आ जाए तो ये समस्या से आपको हमेशा रूबरू कराते ही रहेंगे, तो समस्या आपको फेस करनी ही पड़ेगी। इसके बाद यदि वीनस की स्थिति आपके यहाँ पे आ जाए तो भी ये समस्या आपको देते हुए ही नजर आएंगे। यदि यहाँ पे वीनस आ जाए तो भी ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ख़राब पोजीशन भी नहीं कही जा सकती है। तो यहाँ पर इसको भी ज़रूर ध्यान दें। तो यदि आपके पूरे कुंडली में शुक्र की स्थिति, शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाती है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता हुआ मिलेगा, और उसी की बदौलत आप गवर्नमेंट जॉब 2022 में ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी आएगा कि भाई हमने 2021 में कोशिश की, 2020 में कोशिश की, हमें नहीं मिली, तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे नेटल चार्ट पे तो 2022 में शुक्र की अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी यदि हमें 2 सालों में नौकरी नहीं मिली तो हमें 2022 में कैसे मिल सकती है। तो मित्रों, वैकेंसी आपकी जैसे मिलेगी, यदि आप डाटा एंट्री में आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, नेटवर्किंग में आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पर यदि आपकी इसकी वैकेंसी निकली है और आपने अपना स्किल इसी क्षेत्र में डेवलप किया है तो निश्चित तौर पे 2022 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। यदि आपने
किसी और क्षेत्र में अपना स्किल डेवलप किया है और वो आपके जो जॉब अप्लाई है वहाँ पर आपका मैच नहीं कर रहा है तो भी आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने अभी शुरू में बोला था कि स्किल से जुड़ी हुई वीडियो हमारे ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप इसे ज़रूर देख लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे उसमें भी आपको इसकी जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लें। यदि आपने स्किल अपना डेवलप किया है उसी क्षेत्र में जहाँ आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको जॉब मिलते हुए ज़रूर नजर आएगी। यदि आपने अभी तक प्रयास ऐसा नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य उस क्षेत्र में प्रयास करें जहां पर आपने अपना स्किल डेवलप किया है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ प्लेनेट भी आपका फिर अच्छा होना चाहिए। यहां पर जो प्लेनेट्स बताए गए हैं ये आपके अपने स्किल को डेवलप भी कराते हैं और आपको जॉब भी दिलाने का काम करते हैं। तो यदि सन की पोजीशन आपके लगन में है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति में आपको ले आते हैं। यदि सन की पोजीशन, इसके अलावा यदि आपकी सन की पोजीशन यहाँ पर है तो भी आपको अच्छी स्थिति में ले आते हैं। सन की पोजीशन यहाँ पे है तो भी आपकी अच्छी स्थिति में ले आते हैं आपकी अपने कुंडली को। और यदि यहाँ पर आपकी सन की पोजीशन हो और यहाँ पर यदि यहाँ पर हो तो यहाँ पे सूर्य नीच के जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी गवर्नमेंट जॉब दिलाने की क्षमता ये ज़रूर रखते हैं। नीच के हो जाएंगे, उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स होंगी आपको, लेकिन उसकी रेमेडी आप जरूर करके उसकी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है, मैं यहाँ चूंकि उसी की बात कर रहा हूँ तो इसलिए आप उसे दूसरे वे में मत लेकर के जाएं, तो आपसे निवेदन है ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही, यदि वीनस की स्थिति यहाँ पर आ जाए तो भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपने कई सवालों के जो है हमसे जवाब मांगे थे, तो हमने अधिकतर कोशिश की कि कमेंट के माध्यम से ही हम आपके सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दें। आपने जो कमेंट किया था उसके कमेंट का जवाब यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो एक वीडियो हम इसी तरह से बना रहे हैं जिसमें आपके कमेंट को ही हम उसमें बेस करेंगे और आपके कमेंट का ही जवाब उस वीडियो में देंगे। इसके अलावा यदि हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कमेंट के माध्यम से ही आपके सवालों का, अधिकतर सवालों का जवाब दे दें। इसलिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। इसमें से यदि भी आपको किसी भी प्रकार की कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो तो उसके लिए नीचे आपको स्क्रॉल में नंबर मिल जाएगा, आप उसके लिए अपना पर्सनल चार्ट भी एनालिसिस करवा सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक विर्गो एसेंडेंट की बर्थ चार्ट को, हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या उन्हें नहीं। ये हमने कमेंट के माध्यम से ही हमसे पूछे गए सवालों का हमने रैंडमली एक बर्थ चार्ट लिया है, तो इसका हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। यदि आप विर्गो एसेंडेंट के व्यक्ति हैं, विर्गो साइन है आपका, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।